तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक। तो मैं आप सबको अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यूनिट 5 डिस्कस करेंगे, ह्यूमन राइट्स की, DLLB के 4th सेमेस्टर की। आज हम इस वीडियो के अंदर यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम के बारे में जानेंगे। तो प्लीज गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे इस यूनिट से रिलेटेड, वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। ठीक है। बात करते हैं यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। European Convention on Human Rights (ECHR) protected the human rights of people in the countries that belong to the Council of Europe। तो जो यूरोपियन कन्वेंशन थी ह्यूमन राइट्स की, वो प्रोटेक्ट करता था उन कंट्रीज को जो काउंसिल ऑफ यूरोप से बिलोंग करती थी। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ यूरोप में जो कंट्रीज थी उनके जो ह्यूमन राइट्स थे उसको प्रोटेक्ट करता था हमारा यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है। ड्राफ्टेड इन 1950 बाय द न्यूली फॉर्म काउंसिल ऑफ यूरोप। ये ड्राफ्ट करा गया था 1950 में। जो न्यूली फॉर्म काउंसिल ऑफ यूरोप है उन्होंने इसको ड्राफ्ट करा। काउंसिल ऑफ यूरोप was founded after the Second World War to protect the human right and the rule of law to promote democracy। तो ये जो हमारा यूरोपियन था, काउंसिल ऑफ यूरोप था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया ताकि जो है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करा जा सके और डेमोक्रेसी को प्रमोट करा जा सके, इसलिए ये बनाया गया। ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप। फिर था काउंसिल ऑफ यूरोप इज फाउंड इन 1949। इट इज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो जो हमारा काउंसिल ऑफ यूरोप था वो 1949 में फाउंड हुआ था, पर वो जो हमारा यूरोपियन यूनियन था उससे काफी सेपरेट था। यूरोपियन यूनियन और काउंसिल ऑफ यूरोप सेम चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है। 47 state members of the council have signed to the convention। It was adopted and signed on 4th November 1950 in Rome by 47 members। तो ये जो था ये 4 नवंबर 1950 में साइन करा गया। 47 स्टेट मेंबर्स ने इस पे साइन करा था। ठीक है। तो इसका जो फुल टाइटल था वो ये था, द कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। ये इसका फुल टाइटल था इस कन्वेंशन का। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर कितने आर्टिकल्स थे। तो इसके अंदर 59 आर्टिकल्स थे जो प्रोटेक्ट करते थे ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, और इसके अंदर 16 प्रोटोकॉल्स भी थे। द कन्वेंशन केम इनटू फोर्स ऑन 3 सितंबर 1953। और ये हमारी फोर्स में आई 3 सितंबर 1953 में। कन्वेंशन जो है फोर्स में आई। द कन्वेंशन established the European Court of Human Rights। Any person who feel their rights have been violated under the convention by a state can take access to the court। मतलब कि अगर किसको ऐसा लगता है कि हाँ उसके जो ह्यूमन राइट्स है उसका वॉलेशन हुआ है, तो वो कोर्ट में जाके अपने वॉलेशन के लिए केस डाल सकता है। ठीक है। The Committee of Ministers of the Council of Europe monitors the execution of judgment, particularly to ensure payment of the amount awarded by the court to applicants in compensation for damages। तो जो काउंसिल ऑफ यूरोप थी उसके जो मिनिस्टर थे ना, जो कमेटी के जो मिनिस्टर थे काउंसिल ऑफ यूरोप के, तो वो क्या करते थे, वो मॉनिटर करते थे कि जो जजमेंट दी है कोर्ट ने उसका जो है पर्टिकुलरली एग्जीक्यूशन हो। ठीक है, और जो अमाउंट कोर्ट ने अवार्ड करा है एप्लीकेंट्स को इन अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन वो उनको मिले। तो इस चीज के ऊपर हमारी जो मिनिस्टर्स की कम्युनिटी थी, काउंसिल ऑफ यूरोप के ऊपर जो मिनिस्टर की कमेटी थी, वो इस चीज को मॉनिटर करते थे। ठीक है। The convention consists of 59 articles protecting basic human rights with 16 protocols। तो हमारी कन्वेंशन थी उसके अंदर 59 आर्टिकल्स थे, किसके साथ, 16 प्रोटोकॉल्स के साथ। और इनमें से 11 प्रोटोकॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो 59 आर्टिकल्स दिए गए थे और जो 16 प्रोटोकॉल्स थे वो कुछ इस टाइप से थे। द राइट ऑफ लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और टू इनह्यूमन एक्ट। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। राइट टू फेयर हियरिंग। right to freedom of thought and expression, right to freedom of peaceful assembly, right to education, right to marry and found a family, right to peaceful enjoyment of the persons, abolition of death penalty,
एंड राइट द व्यू ऑफ कन्वेंशन बाय हाई कोर्ट। तो ये सारे के सारे टोटल 59 थे, हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं। ठीक है, तो जो 59 आर्टिकल्स थे वो इन के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स थे जो एक जो ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड कर रहे थे यूरोपियन यूनियन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं यूरोपियन कमीशन की। यूरोपियन कमीशन वॉज अ कमीशन हु रिसीव कंप्लेंट फ्रॉम पार्टीज टू सेक्रेटरी जनरल। द कमीशन could receive petition for any individual or NGO parties। अब देखो, यूरोपियन कमीशन थी, ठीक है, यूरोपियन कमीशन जो थी वो रिसीव कर सकती थी कंप्लेंट्स सेक्रेटरी जनरल के थ्रू। जो यूरोपियन कमीशन थी वो पिटीशन इंडिविजुअल एनजीओ के हो या किसी पर्सन के हो, उनके वो पिटीशन रिसीव कर सकती थी। कौन? यूरोपियन कमीशन भी पिटीशन रिसीव कर सकती थी। ठीक है, यूरोपियन कोर्ट। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज द रीजनल ह्यूमन राइट्स जुडिशियल बॉडी। द कोर्ट बिगिन ऑपरेटिंग इन 1959। तो जो कोर्ट ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करा वो 1959 में करा। एंड थाउजेंड ऑफ जजमेंट डिलीवर कर दी थी इन्होंने वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, द कोर्ट हैज jurisdiction टू डिसाइड complaints submitted by individual and state concerning violation of convention for the protection of human rights and fundamental freedom। तो जो कोर्ट था उसकी जुरिडिक्शन थी कि वो डिसाइड कर सकता है कंप्लेंट टू इंडिविजुअल्स और स्टेट के द्वारा जो सबमिट करी जाती थी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को लेकर। ठीक है, उन सब पर जुरिडिक्शन देने के पास पावर थी। अब बात है द कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स की। द कमिटी ऑफ मिनिस्टर वॉज empowered टू डील with merits of cases and along with that it ensuring that government comply with the court judgment। जो कमिटी थी मिनिस्टर्स की उसके पास पावर थी कि वो डील कर सकता है केसेस के मैरिट्स के साथ। ठीक है, और वो इंश्योर करेगा कि जो गवर्नमेंट है, जो कोर्ट की जजमेंट आई है उसको गवर्नमेंट कंप्लाई करे। ठीक है, उन सब मैटर्स में कौन डील कर रहा था? मिनिस्टर्स डील कर रहा था। कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स इन सब चीजों में डील कर रहा था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल नंबर 11 की इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसा क्यों है कि वही इतना इम्पोर्टेंट है? तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, Protocol 11 aims to rationalize the machinery for enforcement of rights and liberties guaranteed by convention। तो जो प्रोटोकॉल 11 था उसका aim यही था कि एक ना रेशनलाइज मशीनरी हो जिसको लेके राइट्स एंड लिबर्टीज ग्रांटेड करी गई जो कन्वेंशन के द्वारा, उसको सही से रेशनलाइज करा जाए, सही से उसका इन्फोर्समेंट करा जाए। ठीक है, द यूरोपियन कोर्ट हैज बिकेम द फुल टाइम परमानेंट कोर्ट। और जो यूरोपियन कोर्ट था उसको फुल टाइम परमानेंट कोर्ट बना दिया गया। The Committee of Ministers is no longer empowered to deal with the merits of cases, although it maintains its important role of ensuring that government comply with the court judgment। अब जो कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स की जो कमिटी थी, ठीक है, अब वो पहले एम्पावर्ड थी कि केसेस के मैरिज के साथ वो डील कर सकती है। अब अगर कमेटी काम कर रही है तो कोर्ट के पास क्या काम बचेगा? तो इसमें उन्होंने क्या करा कि ये जो पावर थी ना उनके पास, कमेटी के मेंबर्स के पास, जो कमेटी के मिनिस्टर्स थे उनके पास जो पावर थी उसको इन्होंने बंद करवा दिया। ठीक है, उसको रोक दिया गया और क्या कर दिया गया, ऑल्दो इट मेंटेन इट्स इम्पोर्टेंट रोल, उनका जो रोल था वो उसमें कर दिया गया कि वो ये चीज देखे कि जो गवर्नमेंट है वो कोर्ट के जजमेंट के साथ कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। अब जो कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स थी वो सिर्फ वो चीज देखेगी। ठीक है, केसेस के मैरिट्स नहीं देखेगी। ठीक है, तो ये चीज करी गई प्रोटोकॉल नंबर 11 से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो यही एक क्वेश्चन दो बार आया है, डिस्कस द वेरियस राइट्स इंश्योरेंस इन यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं आपको इसमें बताने हैं। तो जब आप वो राइट बताओगे तो पहले बता देना कि यूरोपियन कन्वेंशन है क्या। ठीक है, वो कब आई, कब अडॉप्ट हुई, कब इन्फोर्स में आई, कितने स्टेट मेंबर्स ने उसमें साइन करा, वो सब चीज आप इसमें बताइएगा। उसके बाद जो 56 आर्टिकल्स दिए गए हैं उसके बारे में आप इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज समझ आई हो। So guys, thank you so much for watching my video, and please guys, please subscribe my channel Books and Talks। Okay, and please like कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट कर दें। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा। और अगर किसी को नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे को HR Education 01 पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको जो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे आपको नोट्स। ठीक है, इवन जो यूनिट्स अभी तक हुई है 1 2 3 4 5, उन सबके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू प्लीज। थैंक यू।